हेलो एवरीवन, मेरा नाम त्रिवेश गुप्ता है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टीम लर्नर्स। तो आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक लड़के की कहानी है। एक कॉलेज है जिसमें लेक्चर चल रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं। सारे बच्चे टीचर की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, नोट कर रहे हैं। लेकिन एक लड़का है जो काफ़ी उदास बैठा हुआ है, उसका ध्यान ही कहीं और है। कुछ परेशान सा लग रहा है, ना उसका क्लास में ध्यान है, ना ही वो खुश है, ना ही वो शैतानी कर रहा है। तो टीचर उस लड़के को नोटिस करते हैं लेकिन तभी कुछ बोलते नहीं। फिर जब क्लास ख़त्म होती है तो टीचर उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम्हारा ध्यान कहीं और था जबकि सब बच्चों का ध्यान जो था क्लास में था, कुछ परेशानी है, क्या हुआ। तब लड़का उनको बताता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में आती रहती हैं। अभी जो चीज़ है मेरा कुछ सही करने का मन नहीं करता क्योंकि मेरा दिमाग उन्हीं चीज़ों में है, मैं डिप्रेस्ड हूँ थोड़ा। तो ये सारी चीज़ें वो टीचर को बताता है। तो टीचर आराम से उसकी बात सुनते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि चलो एक काम करो, शाम को मेरे घर आना, कुछ बात करनी है। तो लड़का आता है शाम को उनके घर। तो टीचर जो होते हैं उसको बैठाते हैं आराम से और बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए शिकंजी बना के लाता हूँ। तो वो उसके लिए एक शिकंजी बना के लेकर आते हैं। तो उस शिकंजी में जानबूझ के वो थोड़ा नमक ज़्यादा डाल देते हैं। तो जब लड़का शिकंजी पीता है तो उसके एक्सप्रेशन देखते हैं जो टीचर है। तो फिर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, ठीक नहीं लगी। तो लड़के ने बोला नहीं, अच्छी बनी है लेकिन इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा है। तो टीचर बोलते हैं लाओ इसको मुझे दे दो, मैं इसको फेंक देता हूँ, दूसरी बना लाता हूँ। तो लड़का बोलता है कि नहीं, फेंकने की ज़रूरत क्या है, इसी में थोड़ी सी चीनी डाल दो, ये ठीक हो जाएगी। तब जो टीचर है उस लड़के को बताते हैं कि यही चीज़ है जो तुम्हें अपनी लाइफ के साथ भी करनी है। अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिविटी है, पास्ट की चीज़ें हैं, तो उसमें पॉजिटिव चीज़ें लाकर जो कड़वी शिकंजी में चीनी का काम करें, ऐसी मिठास वाली चीज़ें लाकर अपनी लाइफ को तुम्हें ठीक करना है। वरना वो आपकी लाइफ कभी ठीक नहीं होगी, वो ऐसी ही कड़वी रहेगी, आपका दिमाग उन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। चीज़ें ठीक तब होती हैं जब हम करने की कोशिश करते हैं, जब हम धीरे धीरे करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कुछ इस तरीके से वो ठीक हो जाती है कि हमें तब रियलाइज़ होता है कि वो ख़राब भी अच्छे के लिए हुई थी। तो सबसे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ इस कहानी की मदद से कि अभी जो प्रॉब्लम चल रही है कोरोना वायरस की, इस प्रॉब्लम की वजह से फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल हेल्थ का नुकसान तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है लोगों के साथ वो हो रहा है उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के साथ। काफ़ी लोग हैं जो डिप्रेशन की सिचुएशन में है, एंजाइटी की सिचुएशन में है, क्योंकि उनको कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, उनका दिमाग परेशान है, वो खुद परेशान है कब तक ये चीज़ें ठीक होंगी, कब हम चीज़ें वापस उन्हीं सिचुएशंस में लौटेंगे। लोगों की प्लानिंग्स हैं, लोगों की जिम्मेदारियां हैं, उन सब चीज़ों की वजह से वो टेंशन में है। तो मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो से। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कोरोना वायरस वैक्सीन, ये ऐसा टॉपिक है जो इस टाइम सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है गूगल पे। ये गूगल की ही रिपोर्ट के हिसाब से कोरोना वायरस वैक्सीन इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है गूगल पे, क्योंकि लोग इतने पेशेंसलेसली इसका वेट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसब्र होकर इसका वेट कर रहे हैं। तो जो चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है आपसे, ताकि अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो आप ना आएँ, उससे बाहर आ पाएँ, ज़्यादा अंदर ना जाएँ सिचुएशन में डिप्रेशन की। सबसे पहली चीज़ तो 15 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अभी कोरोना फ्री हो चुकी हैं, जहाँ पे कोरोना था, जहाँ पेशेंट्स थे, लेकिन अभी वो कंट्रीज़ कोरोना फ्री हो चुकी हैं, वहाँ पे अब कोई पेशेंट नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये ख़त्म भी हो चुका है। सेकंड, 3 या 4 महीने के अंदर अंदर, जहाँ तक जो रिपोर्ट्स अभी मैंने भी देखी हैं, गूगल पे मैंने भी इस चीज़ के बारे में पढ़ा है, काफ़ी टाइम से इसके बारे में पढ़ता आ रहा हूँ। तो नियर अबाउट 6 या 7 ऐसी वैक्सीन्स हैं जो अभी अपने ट्रायल्स में चल रही हैं, फाइनल ट्रायल्स या फिर सेकंड फाइनल ट्रायल्स में अभी वो हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर तक उन वैक्सीन्स के आने की संभावनाएँ हैं। इंडिया का जो सीरम इंस्टीट्यूट है वहाँ पे इनकी प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो रही है। तो वो बस एक फाइनल रिजल्ट का वेट करेंगे। जैसे ही वो फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आता है, क्योंकि बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आए हैं, लेकिन जैसे ही फाइनल रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है तो वो वैक्सीन्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड होंगी और वो प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं आपको जो दिमाग में रखनी है अभी के लिए। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि चलो ठीक है, अगर आपके पास 5 या 6 महीने का एक बैकअप है तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप इस टाइम को अपने एक ऐसे पीरियड के तौर पे समझिए जहाँ पे आपको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। लोग वो हैं जो अभी
अभी भी घर से काम कर रहे हैं, फिर ऑफिस जाके काम कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो भी बिल्कुल खाली हैं। तो जो लोग खाली हैं तो वो इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करें। इस टाइम में बुक्स पढ़िए, कुछ नया सीखिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ताकि जब बाद में अगर आप वापस लौटते हैं तो जैसा आप पहले काम कर रहे थे, जितनी एफिशिएंसी आपके अंदर पहले थी, उससे ज़्यादा एफिशिएंट होकर आप काम कर पाएँ। तो इस टाइम को ऐसा मत समझिए कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। बुरे वक्त की भी एक खासियत होती है कि वो भी ख़त्म हो जाता है, तो ये टाइम भी ख़त्म होगा। इस टाइम को आप थोड़ा यूटिलाइज़ कीजिए। आप देखिए कि मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ। आप ये मान के चलिए कि मेरे पास अभी 1-2 महीने का गैप है, या फिर मेरे पास एक ब्रेक है, तो उस ब्रेक में आप अपनी जो भी फेवरेट चीज़ें हैं उनको करना स्टार्ट कीजिए। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। आपका मेडिटेशन, बुक्स रीडिंग, एक्सरसाइजेस, इन चीज़ों को आप थोड़ा इन्वॉल्व कीजिए। सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि होता यही है कि जब तक हम अच्छा फील नहीं करते हैं तब तक हमारा मन ही नहीं करता कुछ अच्छा करने का। तब तक सिर्फ यही रहता है कि नहीं यार, बस लेटे रहो, आराम से फ़ोन यूज़ करो, इधर उधर की चीज़ें देखो। लेकिन जब आप उन चीज़ों को करना स्टार्ट करोगे, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, बुक रीडिंग, शांत रहो, अच्छा खाओ, उन चीज़ों को जब आप जब स्टार्ट करोगे अपने लाइफ में लाना, तो आपको उनकी वैल्यूज़ पता चलेंगी। तो आपको फील होगा कि हाँ, एक्चुअली इन चीज़ों का सेंस बनता है, ये चीज़ें एक्चुअल में हैं जो आपको फ़ायदा देंगी। और जब 2-3 महीने के बाद आप वापस काम पे लौटते हो, तो आप अपने अंदर खुद ही फील करोगे कि ज़्यादा शांत, ज़्यादा स्मार्टनेस, वो चीज़ें आपको खुद फील होंगी। तो बुक्स भी आप इस तरीके की लीजिए जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, जिनके अंदर वाकई में आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। इस तरीके की बुक्स को इन्वॉल्व कीजिए अपनी लाइफ में। और आप मेडिटेशन और एक्सरसाइज, इन 2 चीज़ों की वैल्यू समझिए, बहुत ज़रूरी है। दिमाग पे और बॉडी पे कंट्रोल रखना इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें ठीक होंगी, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, नॉर्मल सब कुछ स्टार्ट होगा। लेकिन उतने टाइम में अगर आपने परेशान रह के अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ख़राब कर लिया, तो बाद में ट्रैक पे आने में आपको प्रॉब्लम और होंगी, क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया होगा। तो बस यही था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था इस वीडियो में। थैंक यू।